देखिए अभ्यास 2B आपकी है। पहला क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दो विधियां होती हैं, पहला भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। तो हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से पहले सवाल हल करेंगे। देखिए फर्स्ट है 7744। गुणनखंड का मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या दी हुई है उसका लासा निकालेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से पहले लाइन खींचनी है, 7744 का लासा लेते जाएंगे। लासा का मतलब लास्ट की जो सबसे नंबर है 4, तो ये कौन से किस नंबर से डिवाइड हो जाएगी, 2 से, यानी ये पूरी संख्या आपकी 2 से भाग चली जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, 7744 को 2 से भाग करेंगे। आप लोग क्या करो, एक रफ पेज में भाग करते जाइए और इसमें आंसर लिखते जाइए। एक करके बता दे रहे हैं, जैसे 2 से भाग करना है 7744 में, 2 से भाग करेंगे 2 3 6, 1 बचेगा, उतारेंगे 7, फिर 2 8 16 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, उतारेंगे कितना 4, 2 7 14, कट गया, ये कितना बचेगा 4, 2 दूनी 4, पूरा कट गया। हम यहाँ पे आंसर जब ही लिखेंगे जब यहाँ हमारा शेष 0 आ रहा हो, ठीक है। तो किससे भाग किया है हमने, 2 से, तो जिससे भाग करेंगे उसको लिखेंगे यहाँ पे, और आंसर कितना आ रहा है 3872। ये हमारा आ जाएगा 3872 यहाँ पे। अब इसी तरीके से हम करते रहेंगे। देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से जाएगा आपका हो जाएगा ये 2 निम 18, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौका 8, 2 8 16 और 2 चौका 8, काट देंगे ऐसे ही, तो हो जाएगा 2 4 2, फिर 2 से चला जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 121। डायरेक्ट आपका 11 से पहाड़े से कटेगा और किसी के पहाड़े से नहीं कटता है, तो 11 के पहाड़े से 121 जाएगा, 11 बार जाएगा, फिर 11 से काटोगे तो 11 एकम 11 इतना आया। अब देखिए इसमें, देखो इसको कितने भागों में बट गया, ये इतने भागों में, तो 7744 आपका कितने भागों में बटा है, इन सबको लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, इतने भागों में बढ़ गया ये संख्या। आपको निकालना क्या है, वर्गमूल। तो इस नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए हम इसके अंदर ये साइन लगाएंगे, देखो 7744 वर्गमूल का निशान दर्शाता है। अभ्यास 2A में आपको समझाया था ये। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इन दो पेयर में से सिर्फ एक पेयर लेना है, इन दोनों में से सिर्फ एक ये, इन दोनों में से सिर्फ एक ये, इन दोनों में से सिर्फ एक ये, और इन दोनों में से सिर्फ एक ये। समझ गए। वर्गमूल में पहले हम 2 पेयर बना लेते हैं और 2 में से सिर्फ एक संख्या लेते हैं, यानी 2 संख्या कोई बार अगर है, अगर कोई संख्या 2 बार है तो हम उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब इनको आंसर कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की 11 से करेंगे कितना हो जाएगा 88, यानी इसका वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा 88। कहने का मतलब है अगर आप 88 को 88 से गुणा करोगी तब आपका आंसर ये आएगा। सेकंड क्वेश्चन है 11664, इसको ऐसे लिख लेंगे 11664, 2 से कट जाएगा क्योंकि आखिर में 2 दिया हुआ है, तो 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा तो आपका आंसर आएगा 2916, फिर 2 से भाग चला जाएगा तो 2 4 5 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 निम 18। अब यहाँ कितना आ गया 9, यानी अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, अब 9 है तो 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसलिए अब हम किस संख्या से काटेंगे, 3 से। भाग करके एक बार आप लोग देख लेना, 0 आ रहा होगा तभी हम संख्या लेते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 4 3, लास्ट में 3 आ रहा है तो फिर से कट जाएगा 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, अब आ जाएगा 3 27 3 81, फिर 3 निम 27, 3 3 9, 3 एकम 3 हो गया। कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5,
अब आप इसको वैसे ही पेयर वाइज लिख लीजिए। यहाँ देखिए लिखेंगे 11 11 6 6 4 बराबर कितनी बार 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 और इसके नीचे जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं 4 5 हो गया। कितनी बार 3 है? 3 बार 3 है, यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा। ठीक है, वर्गमूल यानी इसको हम ऐसे करके लिखेंगे, इसमें से एक बार 2, इसमें से एक बार 2 लेंगे, इसमें से एक बार 3 लेंगे, इसमें से एक बार 3 लेंगे और इसमें से एक बार 3, सबकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 3 12 3 36 36 3 108, ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो आपका आंसर प्लस और माइनस में आता है। हमें हमेशा एक मान प्लस का मिलता है और दूसरा मान माइनस का मिलता है। अभी आप चाहो तो सिर्फ नंबर्स को ऐसे ही लिख सकते हो। ये वाला करेंगे 4900, लास्ट में 0 होता है तो वो 2 से कट जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 पंजे 10 और 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 25। लास्ट में 5 आ गया तो अब ये 5 के पहाड़े से कटेगा, 5 दूनी 10 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 नीम 45, 49 7 के पहाड़े में आता है, 7 7 49 और 7 एकम 7। इतना हो गया, इसको लिख लो 4900 कितने भागों में बटा है? 1 2 और 3, लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। अब हम इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, एक बार इसमें से 2, एक बार इसमें से 5 और एक बार इसमें से 7, कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10 सत्ते 70, 70 आपका आंसर। प्लस माइनस चाहें तो लगा लीजिए। देखो इससे भाग करेंगे, ये इसके लास्ट में 9 है, देखिए 3 से अगर इसे काटेंगे तो ये 3 से नहीं कटेगा, उसके बाद ये सीधे 7 से कट रहा है। तो जब हम इसको 7 से भाग करेंगे, 7 छंग 42 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, फिर से 7 आ रहा है, 7 से कटेगा तो 961 आएगा। अब 961 सिर्फ और सिर्फ 31 से जाएगा, तो 31 से जाएगा 31 बार, फिर ये लास्ट एक बार। अब इसको आप इसको कर लीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 47089 बराबर कितना पेयर बनना है? तो 7 × 7 × 31 × 31। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 47089 बराबर, तो 7 × 31 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 2 1 और 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंड है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब ये परिमेय संख्याओं में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? दोनों का निकालेंगे। पहले हम 625 का लासा निकालेंगे, फिर 1296 का। तो एक एक करके दोनों को कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका कर लेते हैं 625 का, किससे जाएगा? आपका 5 से जाएगा सीधे, तो 125 आएगा, फिर से 5 से जाएगा तो 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 पंजे 25 और लास्ट में 5 का 5। अब है इसको लास्ट में 6 है, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 2 दूनी 4 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा तो 162 आएगा, लास्ट में 2 है, फिर से कट जाएगा 81। अब ये 3 से कटेगा, 27 3 क्या 81, 3 × 27 3 3 9 और 3 × 3, दोनों का लासा निकल गया। अब दोनों को कितना हो गया? अब लिख लीजिए इसको, 6 to 5 ऊपर है तो पहले ये लिखेंगे, कितना है? 5 × 5 × 5 × 5, फिर अपॉन लगाएंगे। अब 1296 इसका ये रहा, जितनी बार है उसको लिख लीजिए, ये 1 2 3 2 × 2 × 2, अब यहाँ पे है 3 × 3, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए, इसमें से भी 2 2 पेयर ले लेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल के लिए वर्गमूल का साइन, तो 625 बटे 1296 बराबर, इसमें से एक बार लिखेंगे और हर एक पेयर में से एक एक नंबर उठा लेंगे।
कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, तो हो जाएगा 25/36 आंसर। ऐसे ही सेकंड वाला है। अब है आपका ये वाला सेकंड, 529/196। तो पहले 529 का कर लेते हैं यहाँ, और फिर उसके बाद में 196 का। देखिए 529 9 से काट के देखेंगे, 9 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। ये पहाड़ा सिर्फ और सिर्फ 23 के पहाड़े से कटेगा, जो कि 23 बार जाएगा, और फिर 23 से कम 30, बस। इसके अलावा ये किसी और से नहीं कटेगा। अब दूसरा करते हैं 196। 196 का देखिए, 196 आपका होगा, लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 नहीं 18, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा 49, फिर 7 7 49 और 7 कम 7, इतना हुआ। अब इसको कर लेते हैं, तो 529/196 बराबर 23 गुणा 23 बटे 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, 2 पेयर बना लेंगे इसके। वर्गमूल कितना हो जाएगा, 529/196 बराबर, पहले इसका 23 बटे यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, तो 23/14 इसका आंसर हो जाएगा। इसको और भाग करना हो तो आंसर आ जाएगा 1 सही 9/14, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए, इसमें तीसरा आपका क्वेश्चन ये है, ये मिश्र संख्या में दिया हुआ है, तो पहले से सॉल्व करेंगे, इससे इसकी गुणा करेंगे, जितना आंसर आएगा इसमें प्लस करेंगे। तो 49 की गुणा करेंगे 4 से, 4 दिन 36 का 6, हासिल लगा 3, 4 चौक 16, 17 18 और 19, उसमें 19 में छोड़ जाएगा 29, 9 6 15, 9 2 11 1 12 को 2, हासिल और 1 2, कितना हो जाएगा आपका ये पूरा 225 बटे अपॉन में जितना है उतना लिखा रहेगा। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे। तो एक तरफ 205 है तो कैसे चला जाएगा आपका, 3 से भी कट जाएगा, देखो 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 49 सिर्फ 7 के पहाड़े में आता है, 7 7 49 और 7 एकम 7। अब इसको लिख लेंगे 225/49 बराबर कितना हो जाएगा, एक बार 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, पेयर बना लेंगे दोनों का। ऐसे ही 7 × 7 करेंगे, दोनों का पेयर बन जाएगा। वर्गमूल अब इसका कितना हो जाएगा, 225/49 बराबर एक बार 3 ये लेंगे और एक बार 5 ये बटे 7, यानी 5 तियाँ 15/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। मिश्र संख्या आप ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर निकालना है तो आप इसको भाग कर दो, तभी आप इसका आंसर आ जाएगा। कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2 सही 1/7। देखो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर पूरा आपका आएगा 2809/121। अब 2809 का अगर हम लासा निकालेंगे तो ये किसी भी पहाड़े से नहीं कटेगा, सिवाय आपका ये कट जाएगा डायरेक्टली 53 के पहाड़े से। तो 53 के पहाड़े से कटेगा तो 53 आएगा, फिर 53 से जाएगा तो सिर्फ एक बार आएगा। ठीक है, अब करेंगे 121 को। 121 पे हमेशा 11 से कटता है, 11 11 121, 11 एकम 11, इसको कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 2809/121 बराबर कितना हो जाएगा, 53 गुणा 53 एक बार और 11 गुणा 11 एक बार। जब हम वर्गमूल निकालेंगे, अब आप इसको इसके जैसा लिख दीजिए, क्योंकि जब इसका पूछा था तो इसे इसी की तरह लिख लो, बराबर हो जाएगा 53 गुणा 11, 53/11, ये आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आपको सॉल्व करना है तो आएगा आपका आंसर 11 चौक 44 और 9, 4 सही 9/11, ये वाला आंसर। अगला आपका ये है, अब आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3721/49 हो जाएगा। ये आपका सीधे कट जाएगा 61 के पहाड़े से। ये सारी सब अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए ये सिर्फ 61 से कटेगा, तो 61 बार जाएगा, 61 एकम 61, ये 7 से चला जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7। अब आप इसको लिख लो 3721/49 बराबर 61 × 61 एक बार और 7 × 7 एक बार। पूरा पेयर लिख लेंगे वर्गमूल से, 75 सही 40/49, ये हो जाएगा आपसे 61/7, ये पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर दिया हुआ है, एक बाग में आम के
2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो क्वेश्चन पहले समझ लो बच्चों, इसमें दिया है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो मान लो एक पंक्ति यानी रो है, एक पंक्ति है, इसको हमने बनाया, इसमें कितने पेड़ हैं? 4, 1 2 3 और 4। यहाँ पे अगर 4 पेड़ तो बोला है एक पंक्ति में जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। अब अगर मान लूँ कि एक पंक्ति में 4 पेड़ हैं तो कितनी पंक्तियां होनी चाहिए? 1 2 3 और 4। एक पहले से ये 1 2 3 और 4 हो गया। अब हर पंक्ति में कितने हैं? 4 पेड़। तो अगर इसमें भी 4 पेड़ हो जाएंगे इस तरह से, तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 सब में हो गए। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल पंक्तियाँ कितनी, वो टोटल पेड़ आपके कितने आ गए? 16। कैसे आएंगे? 4 हैं और कितनी पंक्तियाँ हैं? 4 पंक्तियाँ हैं। तो 4 चौक कितने हो गए? 16। जितने पेड़ उतनी पंक्तियाँ। तो 4 गुणा 4, देखो किसी संख्या की उसी संख्या से अगर गुणा होती है तो आपका वर्ग दिखाता है। तो यानी 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है यहाँ पे? 16। क्वेश्चन में आपको उल्टा दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको टोटल पेड़ों की संख्या दे दी गई है कि कितनी है, पंक्तियाँ नहीं दी हुई हैं। तो जब हम उल्टा दिया होता है, हमें सारे पेड़ दिए हुए हैं, पंक्तियाँ नहीं दी हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो आपको टोटल पेड़ दे रखे हैं 2304। तो हम क्या करेंगे? इस 2304 का वर्गमूल निकालेंगे। जितना वर्गमूल आपका आएगा वही पंक्तियों की संख्या हो जाएगी। देखिए 2304, लास्ट में 4 है, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 है लास्ट। इससे भाग करोगे फिर से 2 से चला जाएगा तो हो जाएगा 36, ये 2 हो जाएगा 18, ये 2 से जाएगा 2 निम 18, फिर 3 तिया 9, और फिर लास्ट में 3 एकम 3। इतना सबकी पेयरिंग कर लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे 2 एक बार है, फिर 2 बार है, ये हो गया। अब वर्गमूल निकालने से पहले लिखेंगे आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? क्या लिखेंगे? बाग में कुल पंक्तियाँ बराबर √2304। अब इस √2304 को आप हल कर लो। कितनी बार लिखेंगे? एक बार पेयर बनाएंगे, क्योंकि हम वर्गमूल का निशान लगा चुके हैं। हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, यानी कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? 48 पंक्ति है। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? सेम क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। इसमें दिया है जितने सैनिक थे उतने ही टोलियां हैं। ऐसे ही करेंगे। 6561 का हम पहले लासा निकालेंगे, फिर उसका हम वर्गमूल करेंगे। देखिए इसका यहाँ किनारे पे पहले निकाल लेते हैं। ये 3 से चला जाएगा। देखो 3 दूनी 6, नहीं आ रहा है तो भाग करके देख लेते हैं ऐसे। 3 दूनी 6 कट गया, 5 उतारेंगे, फिर 3 एकम 3 बचा 2, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, फिर 6 में से 4 के 2 बचे को 4 3 सत्ते 21, 7 है 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 निम 27। अब आपका ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और ये 27 थी 81, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। पेयर बना लीजिए इसमें। देखो अब हम पहले क्या लिखेंगे? 6561 बराबर हो गया आपका 3 गुणा 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 3। आपसे पूछा क्या गया था इस क्वेश्चन में? प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं? तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक टोली में
सैनिकों की संख्या बराबर √6561 या वर्गमूल 6561 ये हो जाएगा √6561 बराबर, सब में से एक एक डिजिट उठा लेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 3 81। टोटल आंसर आपका हो जाएगा 81। क्वेश्चन 5 ऊपर दिया है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह गए हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या करा उसने, जवानों को खड़ा करके एक वर्ग बनाया, यानी ये सब क्या खड़ा करें, जवान खड़े करें, जिसमें से वर्ग बनाने के बाद इसमें से 60 जवान शेष रह गए यानी वर्ग बन गया पूरा और 60 लोग बचे रह गए। तो वर्ग कितने लोगों से बना है, तो सबसे पहले वर्ग आपका कितने लोगों से बन जाएगा 8160 से। क्यों, क्योंकि 60 लोग पंक्ति के बाहर ही रह गए हैं तो ये निकल जाएंगे। तो जब वर्ग बन गया है तब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। अब प्रत्येक पंक्ति में बताना है, वर्ग का मतलब वही हो गया, आपको इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। क्योंकि हमें टोटल संख्या दी है इसलिए हम वर्ग ना निकाल के वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि हमें इसका विपरीत दिया हुआ है। देखो अब इसे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये चीज़ दर्शाएंगे, दी थी जवानों की कुल संख्या, यहाँ लिखेंगे जवानों की कुल संख्या कितनी दी थी 8160, और कितने जवान शेष रह गए थे, 60 जवान शेष रह गए। तो आप यहाँ लिखेंगे शेष जवान बराबर 60। क्या हो गए, पंक्ति में कितने खड़े थे आपके, यहाँ लिखेंगे वर्ग में खड़े जवान बराबर, तो 8160 में से हम 60 जवान घटा देंगे क्योंकि वो इतने शेष रह गए थे। कितना बचेगा 8100। अब ये जो वर्ग बनाया है इन्होंने, आपको बताने हैं कि कितने जवान खड़े हुए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8100 का लासा निकाल देंगे। लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 2 चौक 8, फिर यहाँ उतारेंगे 0, हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 0। अब फिर 0 है, 2 से घटाएंगे, 2 दूनी 4, 0 और ये हो जाएगा 25। अब लास्ट में आपका क्या आ रहा है, लास्ट में यहाँ 5 आ रहा है, तो 5 या तो 3 से कट जाएगा या आपका 5 से कटेगा, 3 से चला जाएगा। देखो 3 छक 18 और यहाँ बचेगा, देखो जब इसे भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 675, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब आपका चला जाएगा, ये 3 से भी कट रहा है, देखिए 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 पंजे 15। अब 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 से कम 5, सबका पेयर बन रहा है। तो यहाँ पहले लिख लीजिए 8100 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब आप इसको वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, पूरा लिखेंगे। पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या बराबर कितनी है, √8100, सब में से एक एक संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है ऊपर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब पूरा पूरा वर्ग बन जाए। तो पूरा पूरा वर्ग कब स्थिति में बनता है, जब हमें वर्गमूल मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या का लासा निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1890 का लासा निकालेंगे, ठीक है। 2 से कट रहा है, देखो 2 नीम 18 और इससे जाएगा 45 हो जाएगा। लास्ट में 5 है तो 3 या 5 से कटेगा, 3 से कट जाएगा तो आपका आएगा 315, फिर 3 से कटेगा 0, 3 पंजे 15। अब ये आपका जाएगा 5 से, ये हो जाएगा अभी 3, फिर से 3 से कट जाएगा, देखिए 3 या 9, 3 कम 3 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे इसको तो हो जाएगा 3 या 9, ये गलत हो गया सॉरी, 3 या 9 और 3 पंजे 15।
फिर कट जाएगा आपका 5 से 5 सत्ते 35 और लास्ट में कटेगा 7 एकम 7। इतना हो गया। अब पेयर बनाइए, देखिए इसमें से कितनों का पेयर बन रहा है, सिर्फ इसका पेयर बन रहा है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग, अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग होती तो हर एक संख्या किसी के साथ में पेयर बना लेती। देखो जैसे ये वर्गमूल निकाला था तो वर्गमूल में हर एक संख्या के पेयर हर एक संख्या से आ रहा था, यानी यहाँ पे भी 2 का पेयर बन रहा था पूरा, 3 का भी और 3 का भी और 3 का भी। कहने का मतलब है यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं छूट रही थी जिसका हमें पेयर नहीं मिल रहा था। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा करें जिससे ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो यहाँ पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 2 की ज़रूरत थी, यहाँ 3 का पेयर बनाने के लिए 1 3 की ज़रूरत थी, यहाँ 5 का पेयर बनाने के लिए 1 5 की ज़रूरत थी और यहाँ 7 का पेयर बनाने के लिए 1 7 की ज़रूरत थी। कहने का मतलब है जितनी संख्याएं आपकी बची हैं, अगर हम गुणा करके जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसकी गुणा हम इससे कर दें तो हमें वो पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए लिखेंगे पहले 1890 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, सिर्फ इसका पेयर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 1890 में आप जिसका पेयर बन गया है उसको तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, जिसका पेयर नहीं बनाए, इन सब का पेयर नहीं बनाए, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इन सब की गुणा करेंगे, 2 3 6 5 30 सत्ते 210। इससे गुणा करने पर 1890 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बस इतना आंसर लिखना था आपको। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 है, पिछला वाला। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब इसमें भी पूर्ण वर्ग पूछा है, तो सबसे पहले आप इसका वर्ग निकालेंगे। वर्ग निकालने पर हम देखते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका पेयर या जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ देखो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, बाकी सबका पेयर बन रहा है। तो यहाँ 3 जो है वह आपकी वही संख्या होगी जिसे हम अगर भाग दें तो वह संख्या आपकी पूर्ण संख्या बन जाएगी। अभ्यास का ये आखिरी क्वेश्चन था बच्चों। अभ्यास आप लोगों की कंप्लीट होती है ये।